गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आइए बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 10.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10.4 और ज़्यादातर क्वेश्चन हम सोचेंगे बच्चों इसमें, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बड़ी है तो हाफ 2 पार्ट में इसको हम बनाएंगे। तो 1 से 23 क्वेश्चन तक इसमें देखेंगे, उसके बाद बाकी क्वेश्चन अगले पार्ट में आएगा इसका। तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने के पहले कुछ आइडेंटिटी है जिसको समझना हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी आइडेंटिटी का यूज इस एक्सरसाइज में होने वाला है। तो आइए आइडेंटिटी हम लोग देख लेते हैं। आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसी का आप आगे चल के यूज कर सकते हैं। जैसे यहां से एक बन जाएगा क्या, आप अगर साइन को इधर लाते हो तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और एक और बन सकता है, अगर कॉस को इस साइड ले जाते हो तो साइन का फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से देख लीजिए, अगर मैं tan को इस साइड ले जाता हूं तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और एक क्या बन सकता है, हम अगर tan को उस साइड ले गए 1 प्लस बन गया। अब मुझे अगर मैं सेक को ले जाना चाहूं तो सेक के ले जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इसलिए 1 को इधर ला रहा हूं, tan को उधर ले जा रहा हूं। तो tan का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, यहां से बन सकता है कुछ कॉट को उधर ले जाता हूं तो क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और एक क्या बन सकता है, 1 को इस साइड लाता हूं तो ये आपका कॉट का फॉर्मूला बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आइडेंटिटी है बच्चों, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि इसी आइडेंटिटी का यूज आपके एक्सरसाइज में होने वाला है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए बच्चों, आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। स्टार्ट के कुछ क्वेश्चन बच्चों बहुत सिंपल हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा गिवन दैट साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अच्छा, कॉस को मैं अगर नीचे लाता हूं, क्योंकि मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए तो मुझे एक फॉर्म में चाहिए और एक फॉर्म में चाहिए, तो मैं साइन को अगर कॉस को नीचे ला देता हूं तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। तो मैं डिवाइड कर देता हूं इसको लाके, या आप चाहे तो यहां से लाके डिवाइड कर सकते हो, आप लिख सकते हो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कॉस। कॉस से हम दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब मैं कॉस से दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ तो ये साइन अपॉन कॉस हो गया, कॉस से कॉस कट के कितना आ गया, 1 आ गया। ये कुल मिला के आ गया tan थीटा इक्वल टू 1, और tan थीटा इक्वल टू, ये 1 होती है tan 45 की वैल्यू, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। अच्छा, इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ बच्चों हम कर क्या सकते हैं, ये हमारे पास सेक है, सेक है, सेक को किस में ब्रेक कर सकते हैं, सेक को ब्रेक कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस में, 1 अपॉन कॉस में जी। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये कुल मिला के हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा। आगे बच्चों इसको देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा साइन थीटा। यहाँ भी वही बन जाएगा, ये हमारे पास है सेक थीटा और ये हमारे पास है साइन थीटा। तो सेक थीटा को ब्रेक कर दो, 1 कॉस थीटा हो जाएगा इंटू ये है साइन थीटा, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, ये राइट कर सकता हूँ मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। यहाँ देखिए हमारे पास है क्या, ये है हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ देखिए वही वैल्यू माइनस में है, वही वैल्यू प्लस में है। आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे जिसमें होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी का क्या होता है टोटल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो उसी का अप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने किसका यूज किया है, मैंने यूज किया है अप्लाई ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैंने यूज किया है। तो ये आ जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th और 6th को देख लेते हैं। क्या है हमारे पास यहाँ पे बच्चों, इसकी वैल्यू आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके और ये एक आइडेंटिटी का यूज करके। हम आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें हम आइडेंटिटी ही लगाएंगे क्योंकि हमने आइडेंटिटी ही पढ़ा है। देखते हैं यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास, गिवन दैट cos थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी। तो मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है साइन थीटा। अच्छा, कॉस के पैटर्न में साइन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि साइन मुझे निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा, अगर साइन का स्क्वायर हटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, साइन का स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, इसका स्क्वायर हटा दिया, यहाँ रूट आ जाएगा। अच्छा, अब साइन थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू रख दो, कॉस थीटा ए अपॉन बी है तो 1 माइनस ए अपॉन बी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट में ही 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, या यहाँ से हो जाएगा ये साइन थीटा इक्वल टू, ये रूट से बाहर आएगा नहीं, इसको रूट में ही रहने दो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का रूट होता है स्क्वायर रूट बी होता है। ये आ जाएगी हमारी साइन थीटा की वैल्यू। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को। सिंपल है, कुछ है नहीं बच्चों। इसको भी हम दो मेथड से कर सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कर सकते हैं, या ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें गिवन क्या है, गिवन है tan थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी। तो फाइंड जो करना है, ध्यान दीजिएगा, ये है हमारे पास क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए बच्चों, कुछ करके इसमें क्या मैं tan ला सकता हूं, ध्यान दीजिए आप ध्यान से। यहां पे cos है और यहां पे sin है, तो कहां पे tan बन सकता है, tan का मतलब होता है sin अपॉन cos, sin अपॉन cos होता है। तो अगर मैं cos को न्यूमरेटर को cos से और डिनोमिनेटर को भी cos से डिवाइड कर दूं
तो कॉस से कॉस ये कट जाएगा और यहाँ साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया, ये कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, ये बनेगा आपका क्या, ये बन जाएगा आपका 1 प्लस tan थीटा, ये बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा। ध्यान से देखिएगा, अब tan की वैल्यू चूंकि हमारे पास है, हम इसको पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 1 माइनस a अपॉन b अपॉन प्लस में है यहाँ पे, तो 1 माइनस a अपॉन b। अच्छा, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा b का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, b प्लस a हो जाएगा, b प्लस a अपॉन b, टोटल का अपॉन क्या बनेगा, b माइनस a अपॉन b, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका ये बन जाएगा क्या, b प्लस a अपॉन b माइनस a। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पे गिवन क्या है, ध्यान से देखिएगा, गिवन हमारे पास है x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b साइन थीटा। मुझे ये फाइंड करना है इसको फाइंड करना है। आइए देखते हैं, ये हमारे पास b स्क्वायर है, x स्क्वायर है प्लस a स्क्वायर है, y स्क्वायर है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ जहाँ जहाँ x है x की वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ y है y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास, b स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x की वैल्यू ये है, तो ये स्क्वायर में है तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, वाई की वैल्यू पुट कर दो, वाई यहाँ स्क्वायर में है और यहाँ वाई स्क्वायर में नहीं है, तो स्क्वायर में करोगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो इन दोनों में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में है, कॉमन कर लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप तो बता सकते हो अब क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैं यहाँ राइट कर दूंगा ऐसे, क्योंकि मैं यहाँ राइट कर दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये चूंकि मैं आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं राइट कर रहा हूँ इसको, मैं क्या यूज करके उसको प्रूव कर रहा हूँ या फाइंड कर रहा हूँ वो मुझे शो करना पड़ेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे बच्चों है क्या मेरे पास, x साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां ध्यान से देखिए, आपने एक चीज पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है, इसको आपने पढ़ा है। अब इसी का यूज यहाँ पे हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसी का यूज यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको मैं राइट कर सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ये हो सकता है कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और ये प्लस 1 एक ब्रैकेट में कॉसेक स्क्वायर थीटा।
यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों। अब देखिए ध्यान से, माइनस भी है, दोनों अलग अलग स्क्वायर हैं, तो एक बार इसको प्लस करके राइट कर दो, एक बार माइनस करके राइट कर दो, तो क्या बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और आएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे हम, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मैं राइट करता हूँ, यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका क्या, ये 1 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ आइडेंटिटी जो यूज कर रहा हूँ उसको शो कर दूँ, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो ये हमारे पास क्या आया, यहाँ जिसकी वैल्यू में जैसे 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 कैसे हुआ वो मुझे शो करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ये आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हमारे पास क्या आया, यहाँ भी देखिए आइडेंटिटी का यूज होगा। अगर ये 1 है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा, ये साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, ये मिलकर ध्यान दीजिएगा, ये मिलकर क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बन गया। और ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ भी मैंने यूज किया है क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा हमारे पास क्या, 2। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व कर लेते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा चेंज है, बस समझिएगा ध्यान से। हमारे पास है क्या, है हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, इसको हम एक काम करते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखे हमको, चाहे वो रूट में हो या रूट के बाहर हो, नीचे हमें प्लस माइनस में कहीं भी दिखते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हम रेशनलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेशनलाइज। रेशनलाइज आप तो पढ़े होंगे, रेशनलाइज कैसे किया जाता है, नीचे का जो साइन रहता है उस साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। आइए सीखते हैं, देखिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इनटू ये प्लस का साइन चेंज करके माइनस में लाके मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ देखिए एक आइडेंटिटी यूज हो रही है अलजेब्रा की, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये रूट में है, यहाँ आइडेंटिटी में यूज कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो अब देखिए बच्चों, चूंकि ऊपर भी स्क्वायर है होल का और नीचे भी स्क्वायर है, तो मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ, स्क्वायर में है तो बाहर निकाल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, इसको क्या मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा अलग कर दिया मैंने, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अलग कर दिया। ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन थीटा होता है। ये होता है।
ऐसे ही इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करना है। अब इसमें क्या आएगा, इसमें आपका माइनस आया है, उसमें आएगा प्लस, तो इसको आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। इसमें इसका आंसर आपका आएगा जब आप, चूंकि यहाँ देखिए यहाँ पे ऊपर माइनस है, यहाँ पे आपका प्लस है, तो केवल आंसर में आपका चेंज होगा क्या, ये इसका आंसर आ जाएगा आपका सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये आपका आंसर आएगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सॉल्व करते हैं। सिंपल है बच्चों, बस आप जो है आइडेंटिटी को क्लियर कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, उसके बाद उसको अप्लाई यहाँ करना है। देखिए जैसे ये हमारे पास है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ भी आइडेंटिटी यूज होगी। कैसे यूज होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, सेक स्क्वायर थीटा होती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस है यहाँ पे, अपॉन इसकी वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ ब्रैकेट में राइट कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे tan को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, tan को अभी ब्रेक कर सकता हूँ और सेक को ब्रेक कर सकता हूँ। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट चैप्टर में जैसे पढ़ाया गया है, फर्स्ट एक्सरसाइज में tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो स्क्वायर में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, पूरे का अपॉन। सेक को ब्रेक करूंगा तो सेक का क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है, स्क्वायर में है तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो पलट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1, कॉस से कॉस कट जाएगा, आपका आंसर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 12th क्वेश्चन देखिए बच्चों, अभी पहले जैसे मैंने किया था रूट में रेशनलाइज कर रहा था ना, सेम टू सेम वैसे ही करना है इसको भी। ये हमारे पास है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, रेशनलाइज कर दीजिए यहाँ साइन चेंज करके 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा अब क्या होगा बच्चों, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये हमारे पास है साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगा दीजिए यहाँ पे, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी आइडेंटिटी लग जाएगी, ये हमारे पास हुआ साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ एक साइन से एक साइन इसका कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। यह है क्या, ये हमारे पास है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखिए बच्चों ध्यान से, ये हमारे पास tan है, ये हमारे पास सेक है, कॉट है और कॉसेक है, तो यहाँ पे हम साइन अपॉन कॉस पे, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन को हम साइन अपॉन कॉस में, tan कहीं दिया रहता है, साइन अपॉन कॉस में ही ब्रेक करके सॉल्व करते हैं, तो हमारे लिए इजी होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस, इसको ब्रेक कर दो 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा,
नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस ये होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको ब्रेक कीजिए, ये हो जाता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा। अच्छा, कॉस कॉस है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, या एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कॉस आएगा, तो आपका आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में। और दूसरे में क्या आएगा, साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा, ये हुआ। अच्छा, दोनों में माइनस आ गया। अच्छा, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है। अच्छा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जो आइडेंटिटी आप पढ़े हो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। a यहाँ पे हो, a यहाँ पे हो, b यहाँ पे हो, b यहाँ पे हो, तो अलग अलग स्क्वायर कर दिया जाता है। उसी का यूज मैं यहाँ पे करूँगा, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए यहाँ बच्चों, चूंकि ये हमारा ये वाला पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, ध्यान दीजिए, कॉस प्लस साइन, साइन प्लस कॉस, वो प्लस में चाहे इधर हो चाहे उधर हो सेम ही होता है। साइन प्लस कॉस ये भी है, साइन प्लस कॉस ये भी है। अच्छा, और यहाँ पे हमारा ये जो है ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो इस पूरे पार्ट को अगर मैं ए ले लूं, क्या ले लूं, ए ले लूं, और इसको मैं बी ले लूं, तो क्या ए जो है यही ए हमारा यहाँ भी है, बिल्कुल है, और जो बी है यही बी हमारा यहाँ भी है, बिल्कुल है, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। अच्छा, आप देख रहे हो ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स ए जितना है उसका स्क्वायर कर दीजिए आप, क्या बना हमारे पास, कॉस थीटा प्लस, या साइन को पहले ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर होता है इसलिए ए की वैल्यू ये है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा -1 स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा, और ये भी है साइन थीटा। कोई दिक्कत, ध्यान से समझिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। ये हो गया हमारे पास। अब इसको ब्रेक कर दिए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab 2 साइन थीटा, और कॉस थीटा -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो गया। अच्छा, ये भी आइडेंटिटी का यूज करो, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मीन्स आपका बना क्या, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ये बना। 1 से 1 उड़ जाएगा क्योंकि प्लस में है और माइनस में है। बचा क्या हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, आगे यहाँ पे देख लीजिए, हमारे पास है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस, साइन से साइन कट गया, आपका आया कितना, 2। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें गिवन क्या है मेरे पास गिवन है कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं और इसमें सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हो सकता है ये कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, कॉस थीटा। अब जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पे मैं क्या रख दूँ, कॉस थीटा रख दूँ, तो हमारे पास है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, ये हमारे पास है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेते हैं,
साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेते हैं, क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस ये भी हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये 1 हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे प्रूविंग आ गई, तो वही हम इसके पहले वाले वीडियो में जो बताए थे आपको कंसीडर करना, हम LHS और RHS को कंसीडर करके ही सॉल्व करेंगे। तो कंसीडर LHS इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा और है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें एक ना एक को चेंज कर दो, क्या हो जाएगा ये है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, सेक का क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल आउट, आया कितना 1, हेंस या मैं राइट कर दूं LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इसमें देख लेते हैं ये हमारे पास क्या है, अभी हमने सॉल्व किया था इससे ये प्रूव किया था, अब इससे इसको प्रूव करना है। चलिए देखते हैं, कंसीडर LHS इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये हमारे पास क्या है, सेक थीटा को ब्रेक कर दो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका नीचे सेम है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा मुझे साइन में ही लाना है, तो यहाँ कॉस है तो बन नहीं सकता, तो क्या कर सकता हूँ ध्यान दीजिएगा, क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, ऊपर और नीचे कॉस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। चलिए कॉस से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या बन जाएगा हमारे पास ये 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस 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 स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ये क्या बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या है हमारे पास कॉस थीटा है। तो ये क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, अब भी नहीं बन रहा है क्या ये, क्योंकि प्लस में ऊपर लाना है, प्लस में ऊपर लाना है। प्लस में लाना है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सॉरी बच्चों, हमने क्वेश्चन को ही रॉन्ग नोट किया था, इसलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा था। आइए फिर से इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन को ही रॉन्ग नोट किया है। यहाँ पे है बच्चों इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा
1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ प्लस भी है, प्लस भी है, हमने रॉन्ग नोट किया था बच्चों, सॉरी। ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन, कॉस को क्या ब्रेक कर सकता हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया बच्चों क्या, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, ये यहाँ आइडेंटिटी है, 1 अगर है तो 1 का स्क्वायर राइट कर सकता हूँ, आइडेंटिटी लगा दीजिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, स्क्वायर में अगर है तो प्लस माइनस में राइट कर सकता हूँ, राइट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो प्लस वाला एक कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, LHS इक्वल टू RHS, hence proved। ये हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 को, कंसीडर LHS इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। अच्छा, हमने बताया था बच्चों साइन और कॉट, टैन और कॉट ज़्यादातर हम ब्रेक कर देते हैं साइन और कॉस में, ब्रेक कर दीजिए यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमारे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, हमारा एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन कटेगा, कॉस मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस कटा, साइन का ऊपर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये इसके अपॉन में ला दीजिए, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, क्या बनेगा ये साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन कटा, कॉस से कॉस कटा, क्या बचा ऊपर 1 बचा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक थीटा। LHS इक्वल टू RHS, hence proved। Please pause the video and note it down। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 को, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन टफ नहीं होता है बच्चों, आप उसको टफ बना देते हो, आपके माइंड में जो चीज बन जाती है ना वो फिर सॉल्व नहीं हो पाता है, तो माइंड को क्लियर रखो, उसके बाद सॉल्व करो कि हाँ मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसा अपने अंदर थिंकिंग रखो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें है क्या बच्चों, ध्यान से देखिएगा। LHS हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर LHS इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब यहां से छोटे से इतना बड़ा लाना है, आप लोग बड़ी जल्दी डर जाते हो, डरना नहीं है बिल्कुल। अब पहली चीज तो आप स्टार्ट तो करो, किसी चीज को स्टार्ट तो करो, अगर स्टार्ट करोगे
तो रिजल्ट तक जाओगे, स्टार्ट ही नहीं करोगे तो रिजल्ट तक कैसे पहुंचोगे? ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पे बच्चों हमने बताया इस टाइप का कहीं भी मिलता है तो आप रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज कर दीजिए। थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं इसको, रेशनलाइज कर दीजिए इसको। रेशनलाइज करेंगे जब, ध्यान दीजिएगा, तो नीचे जो रहता है इसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। कर दीजिए वही, सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ये मेरे पास हो गया, सॉरी यहाँ माइनस होगा, यहाँ का साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ध्यान से, सेम टू सेम वही है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा पूरे का होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक कर दो, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 सेक थीटा टैन थीटा अपॉन, पूरे का अपॉन क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अच्छा ये क्या हो गया हमारे पास, चूंकि वैल्यू मुझे टैन में ही लानी है, यहाँ केवल सेक आ रहा है, ये तो मेरे पास आ गया है, ध्यान दीजिए ये मेरे पास आ गया है, टैन में ही लाना है तो सेक को टैन में ब्रेक कर दो, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टैन थीटा। अच्छा यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा 1 आप राइट कर दीजिए, क्योंकि आरएचएस में हमारे 1 के बाद इसको दे दिया है, उसको आप राइट कर लीजिए माइनस 2 सेक थीटा, ये हमारे पास है सेक थीटा टैन थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा 2 टैन स्क्वायर थीटा। हमारा LHS इक्वल टू हो गया RHS, हेंस प्रूव्ड। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 को। कंसीडर कर लेंगे LHS को, कंसीडर LHS इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मुझे इससे इसको लाना है, ध्यान दीजिएगा, इससे इसको लाना है, तो साइन ऊपर आना चाहिए, साइन ऊपर आना चाहिए और नीचे प्लस में आना चाहिए। प्लस में कैसे आ सकता है, अगर ये साइन हमारा स्क्वायर में हो जाए, साइन स्क्वायर में हो जाए तो क्या दे देगा 1 माइनस कॉस दे देगा, हो सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर में कब होगा, जब साइन से न्यूमरेटर और साइन से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दिया मैंने न्यूमरेटर में, अब डिनोमिनेटर में भी कर देते हैं। जब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये बना हमारा 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा दो, क्या होता है वो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट कर दीजिए आप। ये है 1 माइनस कॉस थीटा और ये हमारे पास है साइन थीटा, यहाँ आइडेंटिटी का यूज करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास बचा क्या, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही मुझे प्रूव करना था, यही हमारा LHS है, तो LHS इक्वल टू RHS, hence proved. Please pause the video and note it down.
आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 और 21 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से है क्या ये, इसमें भी कंसीडर कर लेंगे LHS को। कंसीडर LHS इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, आइडेंटिटी लगा दो अलजेब्रा वाली, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 का स्क्वायर होगा तो ये वही रह जाएगा। और ये हमारे पास क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सेक को ब्रेक कर दो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, आ गया कितना 1। हमारा LHS जो हो गया वो RHS के इक्वल हो गया, हैंस प्रूव्ड। आइए 21 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे अगर प्लस होता तो मैं आइडेंटिटी यूज कर सकता था, लेकिन यूज नहीं कर पाऊंगा। यहां पे कंसीडर कर लेता हूं इसको। LHS हमारा क्या है 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन जब कुछ ना कर पाओ तो साइन अपॉन कॉस में ब्रेक कर दो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा पूरे का अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, साइन का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा पूरे का अपॉन कॉस कॉस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ डिवाइड में है, जो डिनोमिनेटर है वो रेसिप्रोकल होकर जाता है, मतलब पलट के जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये कॉस ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा नीचे चला जाएगा, इससे कट जाएगा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो हमारा LHS RHS इक्वल आ गया, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट एंड डाउन। आइए बच्चों इस वीडियो के लास्ट 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कंसीडर करते हैं LHS को। LHS हमारा है क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक को ब्रेक कर दो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक को ब्रेक कर दो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है tan स्क्वायर थीटा। तो हमारा LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, हेंस प्रूव्ड। आइए 23 को देखते हैं। यहाँ पे हमारे बच्चों है क्या, अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व होगा। ये कंसीडर कर लेते हैं LHS इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन अपॉन कॉस में ब्रेक कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कॉस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पलट के जाएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। यही मुझे प्रूव करना था। हमारा LHS इक्वल टू RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। ये था बच्चों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है अगर आप अच्छे से आइडेंटिटी को क्लियर करते हैं। और वीडियो के बीच में मैंने जो बताया आपको ध्यान से समझिएगा कि कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो हार्ड नहीं होता है, हार्ड वो बन जाता है आपके माइंड की थिंकिंग से। क्योंकि क्वेश्चन को जब बड़ा आप देखते हो ना तो आप पहले से समझ जाते हो ये मुझसे नहीं हो पाएगा। जब आपसे नहीं हो पाएगा तो किससे हो पाएगा? अपने अंदर ये जज्बा रखो कि हमसे नहीं हो पाएगा तो किसी से नहीं हो पाएगा। आप पहले उसको सॉल्व तो करना स्टार्ट करो। अगर सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करते हो, सॉल्व करोगे नहीं, स्टार्ट ही नहीं करोगे तो सॉल्व कैसे कर पाओगे? तो जैसे मुझे कहीं किसी अपनी मंजिल पर जाना है तो जब तक मैं चलना स्टार्ट नहीं करूंगा तब तक पहुंचूंगा कैसे वहां पे? तो पहले चलना तो स्टार्ट करूं। तो किसी भी क्वेश्चन को देखकर आप पहले सॉल्व करना तो स्टार्ट कीजिए, सॉल्व तो अपने आप ही हो जाएगा। थैंक यू। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 10.4 के बचे हुए क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम अभी तक बच्चों इसमें इस एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से 23 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब इसमें बचे हुए क्वेश्चन आपके 24 से लेकर 39 तक हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो 24 क्वेश्चन हमारा बच्चों क्या है? इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू a, tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू b, देन प्रूव दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट ab। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान समझिएगा, आपको क्लियर होगा। देखिए बच्चों, यहां पे सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है इसको देख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है? गिवन हमारे पास क्या है? tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू a, और क्या है हमारे पास? tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू b, ये हमारे पास है। अच्छा, मुझे बच्चों प्रूफ क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ए बी, ये मुझे प्रूफ करना है। ध्यान से देखिएगा, हमारा LHS क्या है? LHS हमारा क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी को हम लेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहां पे हम इसको ब्रेक कर दिया हमने। अब ए की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, बी की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, पुट कर देते हैं तो हमारा बनेगा क्या? ए के प्लेस पे क्या रखा जाएगा? tan थीटा साइन थीटा, हमने रख दिया क्या? tan थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस बी के प्लेस पे क्या रखेंगे? tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया। सेकंड ब्रैकेट में ए के प्लेस पे क्या रखेंगे? tan थीटा प्लस साइन थीटा। यहां बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं बच्चों, क्यों लेते हैं बता रहे हैं, क्योंकि यहां पे अब माइनस आ रहा है, इसके बाद जो वैल्यू है उसमें भी बीच में माइनस आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट में ले रहा हूँ इसको। देखिए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? tan थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब ये हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 2 tan थीटा। और इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होगा? tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस tan थीटा
माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, ये आएगा। तो यहाँ tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 2 tan थीटा और 2 साइन थीटा, क्योंकि साइन और साइन क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 tan थीटा साइन थीटा। बच्चों इसके बाद हम लोग कर सकते हैं, इससे डायरेक्ट वो ला सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। हम RHS को लेकर भी ये ला देंगे, तब भी हमारा प्रूव हो जाएगा। तो देखिए RHS में हमारे क्या है, RHS को हम ले लेते हैं, RHS को ले लेते हैं। RHS हमारे पास क्या है, 4 अंडर रूट AB, ये हमारे पास है, इसको रख देते हैं। ये हमारे पास है 4 अंडर रूट AB की वैल्यू क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये दूसरे ब्रैकेट में आएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ आप अगर ध्यान से देखते हैं तो ये क्या बना हमारा, यहाँ tan थीटा प्लस साइन थीटा है, tan थीटा माइनस साइन थीटा है, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो वही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। तो आगे क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 4, इसको ब्रेक कर देते हैं किसमें, साइन अपॉन कॉस में। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4 इन ब्रैकेट सॉरी अंडर रूट में, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लो, तो क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। आगे देखिएगा ये क्या हो जाएगा, इसको आगे यहाँ देख लीजिएगा, हो सकता है ना दिख रहा हो, यहाँ हो जाएगा ये 4 तो पहले से ही है, यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा कॉस का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या बनता है, tan बनता है, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा साइन अपॉन कॉस, tan बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो रूट से बाहर निकालोगे, चूंकि दोनों स्क्वायर में है, तो रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो हमारा RHS भी वही है, LHS भी वही है, तो मैं यहाँ राइट कर सकता हूँ क्या, LHS इक्वल टू RHS, हेंस proved. Please pause the video and note it down. आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग सॉल्व करते हैं। बच्चों जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमको अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, बड़ी प्यार से आराम से हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे गिवन क्या है, ये गिवन है और ये गिवन है, तो जो गिवन है उसी के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है बच्चों, गिवन है a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। थोड़ा समझिएगा बच्चों, यहाँ पे जो हमारे पास है और यहाँ पे जो हमारे पास है, ध्यान समझिएगा। हम क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट कहाँ से करेंगे। यहाँ पे जो a साइन थीटा है और माइनस बी कॉस थीटा है, तो यहाँ से बी कॉस थीटा को अगर उस साइड ले जाएंगे तो a साइन थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा बन जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, a की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी तो इसमें हम पुट कर देंगे, वही हम करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमारा बने क्या, a साइन थीटा इक्वल टू बी कॉस थीटा, या हो सकता है a इज इक्वल टू बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। गिवन हमारे पास और क्या था, a साइन क्यूब थीटा प्लस बी कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये गिवन था। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a के प्लेस पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास, ये बनेगा b कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये b की वैल्यू, a की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो गई। और इसके बाद क्या है हमारे पास, साइन क्यूब थीटा प्लस b
कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारे पास है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक साइन से एक पावर इसकी चली जाएगी, 2 पावर बच जाएगी। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास बचा क्या, और क्या है मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, बी कॉस थीटा इसमें भी है, बी कॉस थीटा इसमें भी है, कॉमन कर लेंगे तो बी कॉस थीटा हम कॉमन कर ले रहे हैं, बी कॉस थीटा कॉमन कर रहे हैं। क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, बी कॉस थीटा बाहर गया तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए यहाँ पे जब साइन से साइन कट जाएगा, साइन 2 टाइम्स बचेगा यहाँ पे, तो बी कॉस थीटा, इस चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो बी कॉस थीटा इसके साथ बचेगा, बी कॉस थीटा यहाँ से दोनों से मैं बाहर निकाल लूंगा, तो यहाँ बी कॉस थीटा बाहर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और एक कॉस बाहर गया है, बी भी बाहर गया है तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ बचेगा, इक्वल टू क्या बचेगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। ये क्या हो जाता है, आइडेंटिटी हमारी 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा तो हमारे पास बचे क्या, बी कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ हमने आइडेंटिटी यूज की है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बी इज इक्वल टू आ गया आपका क्या, साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पे पुट कर देंगे, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, बी की वैल्यू यहाँ साइन थीटा पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी की जगह पे साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या आएगा, साइन थीटा। साइन से साइन कट जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन थीटा। ये ए की वैल्यू हो गई और ये किसकी वैल्यू हो गई, वी की वैल्यू। दो वैल्यू मुझे मिल गई है ए और वी की। जब ए और वी की वैल्यू मिल गई है, ध्यान से देखिएगा, तो हम यहाँ से LHS को लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे LHS हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर LHS इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू कॉस है, ए और बी दोनों साइन आ रहा है, ए और सॉरी ये ए की वैल्यू कॉस बनेगी, कॉस थीटा तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू क्या है साइन है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यही हमारा क्या है, RHS है। तो हम लिख सकते हैं क्या, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 को। बच्चों एक चीज मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था आपको, जहां आपको कुछ ना दिखे, tan और cot दिखे, तो आप साइन और कॉस में ब्रेक कर दो। यहाँ तो सीधा सिंपल दिख रहा है, साइन और कॉस में ही ब्रेक होके आएगा, तो इसको ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पे है हमारे पास क्या, LHS कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर LHS इक्वल टू tan थीटा माइनस कॉट थीटा। tan और कॉट को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, tan और कॉट, हमारे tan को ब्रेक करेंगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा। कॉस से कॉस कटेगा, साइन बचेगा, साइन का ऊपर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन से साइन कटेगा, कॉस बचेगा, कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो पहले लाना क्या है, मुझे लाना है साइन में, ऊपर साइन होना चाहिए, कॉस नहीं होना चाहिए। तो कॉस को मैं साइन के पैटर्न ब्रेक कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं यही लिख सकता हूँ अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक आइडेंटिटी यूज की है, क्या,
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, साइन साइन 2 टाइम्स है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ की बात से आगे देख लीजिए, इसी की बात से मुझे ये लाना है, ये लाना है, तो अब साइन को हटाना है, साइन को किस में कर देना है, कॉस में कर देना है। किस में कर देना है, कॉस में। तो यहाँ 2 हमारे पास है, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो जाएगा 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, क्या बन जाएगा ये 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो जाएगा यहाँ पे 1 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 1 आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यही मुझे प्रूव करना था। यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, चूँकि बच्चों मैंने यहाँ LHS ले लिया ना, थोड़ा सा आप LHS ना लें तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि 3 चीज़ें प्रूव करेंगे तो हम LHS RHS क्या करेंगे, हमको 3 बार LHS RHS करना पड़ेगा। तो LHS ना राइट करेंगे, वैसे तीनों को ला सकते हैं। तो यहाँ हम राइट कर सकते हैं हेंस प्रूव्ड। चूँकि हमारे पास क्या क्या मिल गया, ध्यान से देखिएगा, लास्ट में ये लाना था, मैंने ये ला दिया, ये लाना था, मैंने ये ला दिया, और स्टार्ट में मेरे पास क्या था, स्टार्ट में मेरे पास ये था। देखो तीनों को इक्वल प्रूव कर दिया है मैंने। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। देखिए ध्यान से, हमारे पास LHS और RHS है, दोनों को इक्वल प्रूव करना है। ध्यान से देखिएगा, कंसीडर LHS इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सेक को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस में ब्रेक कर सकते हैं, जो कि स्क्वायर में है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक को क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन कर सकते हैं, स्क्वायर में है तो साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लेंगे, क्या बचेगा, बनेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कटेगा, साइन बचेगा, साइन का ऊपर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कटेगा, कॉस बचेगा, कॉस का ऊपर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो मैं राइट कर सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ हमने एक आइडेंटिटी यूज की है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए बच्चों, चूंकि मुझे सेक पहले लाना है तो 1 अपॉन कॉस सेक बन जाएगा, 1 अपॉन साइन कॉस सेक बन जाएगा। तो मैं यहाँ राइट कर सकता हूँ इसको सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमारा LHS RHS इक्वल आ गया, मैं राइट कर सकता हूँ LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 28, सिंपल सा है, सॉल्व कर लेंगे इसको। कंसीडर LHS इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा बच्चों क्या होगा यहाँ पे, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, चूंकि मुझे कॉस तक ले जाना है तो कॉस साइन में इसको ब्रेक कर देता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, और ये क्या लिख सकते हैं कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया पूरे का होल स्क्वायर। नीचे साइन साइन इक्वल है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर, या ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा को अलग में होल स्क्वायर, और साइन के साथ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं ब्रेक कर सकता हूँ
1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ मैंने आइडेंटिटी यूज की है क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए 1 अगर अकेला कहीं लिखा है तो इसको मैं स्क्वायर में राइट कर सकता हूँ, बिल्कुल राइट कर सकता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में आएगा और सेकंड में क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से एक पावर खत्म हो जाएगी इसकी, बचेगा क्या, यहाँ देख लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये मुझे प्रूव करना था। हमारा LHS जो आ गया, LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS, हेंस प्रूव्ड। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों अगर आपको सारी आइडेंटिटी क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। कंसीडर LHS इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा। यहाँ बच्चों मुझे tan लाना है और cot लाना है, तो इसकी आइडेंटिटी में tan और cot आ जाता है, तो हम राइट कर देंगे। क्या राइट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी मैंने यूज की क्या क्या, हमने यूज किया क्या, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चे इसमें ये सोच रहे होंगे कि बार बार सर इसको क्यों राइट करते हैं। अगर बच्चों इसको राइट नहीं करोगे ना तो एग्जामिनर के ऊपर है, आपके मार्क्स काट सकता है। हम किस आइडेंटिटी का यूज कहाँ पे कर रहे हैं, किसको कहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, वो मुझे शो करना होता है। अगर शो नहीं करेंगे तो वो हमारा राइट नहीं माना जाता है। अब ये कहेंगे सर आप बार बार क्यों लिखते हैं, वो तो हम जानते हैं। तो जानते हैं तो उसको शो तो कर दीजिए। मैं आपकी एक नोट तैयार करवा रहा हूँ इसलिए मैं राइट कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे बच्चों क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सॉल्व होता आपको दिख रहा है। ये बनेगा आपका tan स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा अलग कर दिया, cot स्क्वायर थीटा अलग कर दिया, प्लस 1 1 कितना हो जाएगा 2। अच्छा ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या tan और cot दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। tan और cot, tan कहीं लिखा है तो 1 अपॉन cot लिख सकते हैं। क्या मैं यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूं tan थीटा और cot थीटा तो दोनों के आपस में कट जाते हैं और 1 आ जाता है क्या, बिल्कुल आ जाता है। तो वही इसी का यूज करना है मुझे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या मैं यहाँ पे tan थीटा और cot थीटा लिख दिया, कोई गलत कर दिया क्या, कुछ गलत किया क्या, लग रहा है कि आपको गलत किया मैंने। क्योंकि tan और cot तो कट जाएगा ना, अरे cot को ही ब्रेक कर दोगे tan के पैटर्न में तो 1 अपॉन tan हो जाता है, cot 1 अपॉन tan होता है, tan से tan कटेगा 1 आ जाएगा। तो क्या मैंने कुछ गलत किया क्या, नहीं। देखिए अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा क्या, tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर मीन्स tan थीटा प्लस cot थीटा पूरे का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर में है तो रूट में है तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये tan थीटा प्लस cot थीटा। यही हमारा क्या था RHS था, तो हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 30, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा कंसीडर LHS इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसको रेशनलाइज कर देते हैं, जब रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्या मैंने कुछ गलत किया, आपने देखा मैंने कुछ गलत किया, बिल्कुल गलत किया। क्या गलत किया,
क्या गलत किया मैंने? बच्चों जब रेशनलाइज करते हैं तो यहाँ माइनस होता है, तो यहाँ क्या करते हैं? प्लस करते हैं। साइन को चेंज करके ही रेशनलाइज करते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ध्यान से देखिए, प्लस में ऊपर वही चीज है, प्लस में वही चीज, होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में वही चीज माइनस में, वही चीज प्लस में। आइडेंटिटी इतनी बार मैं बता चुका हूं, अब आपको रट गया होगा कि अगर प्लस में माइनस में वही चीज होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, मीन्स 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ बनता है, उसको राइट कर देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज किए, उसको राइट कर देते हैं। क्या यूज किया हमने? हमने यूज किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। अरे भाई, मैंने यहाँ का स्क्वायर एक कर दिया। 1 अपॉन साइन अलग कर देता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन अलग कर देता हूँ, साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर लगा देता हूँ। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट थीटा होता है पूरे का होल स्क्वायर होता है। यही हमारा RHS है। तो हमारा क्या हो गया? LHS इक्वल टू RHS, hence proved. Please pause the video and note it down. आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। हमको बच्चों इस एक्सरसाइज में सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर लगा है तो 31 ही लगा है। बड़े प्यार से इसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा इसको, डरिएगा मत, ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं LHS RHS कुछ नहीं, कंसीडर tan स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर B। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे बच्चों इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ साइन अपॉन कॉस में। क्यों ब्रेक करता हूँ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन और कॉस में वहाँ आ रहा है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कटा, कॉस स्क्वायर बी बचा, इसका इस मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर बी साइन, सॉरी बच्चों, साइन स्क्वायर ए माइनस, अब यहाँ पे कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा, कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी कट जाएगा, ये बचेगा, तो क्या हो जाएगा? ये कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अच्छा ध्यान से देखिएगा बच्चों, चूंकि पहले वाले में मुझे साइन को हटा देना, सॉरी साइन में लाना है, कॉस को हटा देना है। कॉस को हटाओ, ये क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं, साइन को पहले लिख देता हूं, साइन स्क्वायर ए, और कॉस की प्लेस में मैं ऐड कर देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। जब यहाँ कॉस स्क्वायर भी था, साइन स्क्वायर भी हो जाएगा, माइनस यहाँ भी साइन को पहले लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब पूरे का अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। देखिए बच्चों ध्यान से, अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ क्या आ जाएगा हमारा? साइन स्क्वायर ए, 1 मल्टीप्लाई किया इसमें करूँगा तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, इसको चलते हैं, ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर ए पूरे का अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कटता दिख रहा होगा आपको, प्लस में है, ये माइनस में है। आया क्या आपका? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी।
यही मुझे यहाँ पे लाना था। अच्छा, इसके बाद जो कह रहा है उसको हम ला देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद साइन को हटा दीजिए आप, चूंकि कॉस में लाना है। ध्यान दीजिए, यहाँ साइन को पहले इसको वहाँ राइट कर देते हैं। ये हमारे पास है क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। ध्यान से देखिएगा, साइन को हटाते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एक ब्रैकेट में माइनस दूसरे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। यहाँ क्या आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस में है माइनस में, इसको पहले राइट कर दीजिए, कॉस स्क्वायर बी माइनस में कॉस स्क्वायर ए। चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन यहाँ बी पहले राइट किया गया है तो आप भी पहले राइट कर दीजिए, कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए। तो मुझे ये प्रूव करना था, ये आ गया, ये प्रूव करना था, ये आ गया मेरा। तो मैं राइट कर सकता हूँ, हेंस प्रूव्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिए और सॉल्व कीजिए। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट राइट डाउन। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग सॉल्व करते हैं। कंसीडर कर लेते हैं इसमें, कंसीडर LHS इक्वल टू कॉट थीटा प्लस कॉसिक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा प्लस 1। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे दो चीज़ों से हमारा काम बन सकता है, या तो कॉट को और कॉसिक को 1 अपॉन में ब्रेक कर दें, या उससे आसान मैं आपको बता रहा हूँ, समझना हमारी बात ध्यान से। क्या कॉस और कॉसिक के पैटर्न में, कॉस और कॉसिक के पैटर्न में 1 के प्लेस पे कुछ राइट कर सकता हूं मैं? ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने वाला हूं। चूंकि आपको पता है कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर कॉसिक को इधर लाता हूं तो 1 के प्लेस में मैं राइट कर सकता हूं कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर आपको याद हो तो ध्यान से देखिएगा। तो यहां मैं राइट कर देता हूं क्या, ये हो गया कॉट थीटा प्लस कॉसिक थीटा माइनस, ब्रैकेट में राइट कर रहा हूं क्योंकि माइनस में यहाँ पे है, हमारा हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। चूंकि एक आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी होती है, ध्यान से देखिएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी होती है, इसका मैंने यहाँ यूज किया है। अपॉन में कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, ये इसको क्या मैं चेंज करके लिख दूं, कोई दिक्कत होगी क्या? क्योंकि यहाँ कॉसिक पहले, इसलिए मैं इसको पहले लिखना चाहता हूँ। प्लस में चाहे 2 प्लस 1 करो या 1 प्लस 2 करो, सेम तो आता है। तो वैसे मैं इसको राइट कर देता हूँ, कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस, यहाँ ब्रैकेट में क्या क्या आ जाएगा समझना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी वही फिर से आ गई, तो क्या हो जाएगा ये कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये आएगा। अब पूरे का अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा प्लस 1। ध्यान से देखिए, कॉसिक थीटा कॉट थीटा दोनों में दिख रहा है, कॉमन कर लेंगे, कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा दिख रहा है, कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस, ये तो बाहर आ गया, ये बचा है, ये बचा है, तो ये माइनस भी अंदर जाएगा उसके साथ, ये बन जाएगा कॉसिक थीटा और माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा अपॉन में कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा प्लस 1। ध्यान से देखिए बच्चों, कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा प्लस 1,
कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज +1। सीक्वेंस केवल चेंज है, बाकी सारी वैल्यू वही सेम है। कॉट थीटा प्लस में, कॉसेक थीटा माइनस में, 1 प्लस में, तो क्या ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो ये हमारे पास बचा क्या? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको ब्रेक डाउन कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। तो इसको ब्रेक यहाँ करते हैं, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, ध्यान से देखिएगा। ये कॉसेक को ब्रेक करता हूँ 1/sin हो जाएगा, साइन थीटा। कॉट को ब्रेक करता हूँ तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। क्योंकि साइन नीचे इक्वल है तो मैं इसको राइट कर सकता हूँ क्या? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यही हमारा RHS है, तो मैं राइट कर सकता हूँ LHS इक्वल टू RHS, hence proved। Please pause the video and note it down। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को, कंसीडर कर लेते हैं LHS को। LHS हमारे पास क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कॉट में बनाना है तो मुझे साइन को हटाना पड़ेगा, और साइन को हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कटता हुआ मिलेगा मुझे। और साइन कब हटेगा? ध्यान से देखिएगा, साइन कब हटेगा? साइन इसमें से कब हट सकता है? ध्यान से देखिएगा। अगर मैं वन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं तो साइन से साइन कट जाएगा, तो मैं राइट कर देता हूं 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। साइन से साइन कट जाएगा। इसको देखिए बच्चों, चूंकि मुझे 1 इधर लाना है तो इसको तो पलट के लिख दूं क्या, या ऐसे ही रहने दो? यहाँ दोनों में मैं कॉस कॉमन कर लेता हूँ, कॉस कॉमन कर लेता हूँ, तो कॉस अगर कॉमन करता हूँ तो क्या बचेगा? कॉस थीटा प्लस 1। ध्यान से देखिएगा दोनों में से, और नीचे क्या है? साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। क्या ये दोनों कट सकता है क्या? अरे भाई 1 प्लस कॉस थीटा हो या कॉस थीटा प्लस 1 हो, दोनों तो सेम ही होता है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो यही हमारा RHS है। तो हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। यहां पे है क्या बच्चों? यहां पे हमने कंसीडर किया कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसको मैंने कंसीडर किया, इससे मैंने दो चीज़ें प्रूव करनी है, प्रूव हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, एक चीज़ दिख रहा है क्या? रेशनलाइज कर देता हूँ मैं। ये हो जाएगा हमारा कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हो गया। ऊपर आपको क्या दिख रहा है? ध्यान से देखिएगा, ऊपर क्या दिख रहा है? सेम टू सेम दिख रहा है। ऊपर कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा पूरे का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या बनेगा? a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो ये हमारे पास नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा पूरे का होल स्क्वायर। नीचे कुछ नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, अब इससे मुझे क्या लाना है? वो लाना है, उसको भी ला देते हैं। ध्यान से देखिए, अगर इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, ध्यान से देखिए, ब्रेक कर देता हूँ, ये क्या बन जाएगा आपका? कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसिक थीटा कॉट थीटा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर रूप में ब्रेक कर दिया।
ये क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे कॉट के पैटर्न में लाना है तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉट में क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसिक थीटा कॉट थीटा, कॉट कॉट 2 कॉट 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसिक थीटा और क्या है कॉट थीटा। यही मुझे लास्ट में प्रूव करना है, मैंने लिख दिया हेंस प्रूव्ड, हमारा प्रूफ हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 35, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे इन्होंने कंसीडर किया साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा देखिए बच्चों, यहां से मुझे ये लाना है, लाना बहुत आसान है। कैसे, आप ध्यान दीजिए। अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूं तो ये tan बन जाएगा, ये 1 अपॉन कॉस सेक बन जाएगा, कॉस अपॉन कॉस 1 बन जाएगा, वो तो आ ही जाएगा। आइए डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर कॉस थीटा से डिवाइड करता हूँ तो हमारा बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा पूरे का अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, कॉस से कॉस कटा, कॉस से कॉस कटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा होता है, प्लस सेक थीटा हो गया और माइनस 1 अपॉन 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा। ध्यान से देखिए, यही लाना था। अरे ये तो गलत हो रहा है बच्चों, गलत हो रहा है ना। देखिए ध्यान से, नीचे आपको कुछ चेंज लग रहा होगा लेकिन गलत नहीं है, ध्यान दीजिए। tan प्लस में है वहाँ tan प्लस में है, सेक माइनस में है सेक माइनस में है, 1 प्लस में है 1 प्लस में है। आप चाहो तो वैसे उसको राइट कर दो। अब इसके बाद मैं डायरेक्ट वहाँ उसको प्रूव कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास एक चीज़ मिल चुका है। अब यहाँ से मुझे क्या ले जाना है, मुझे उसको लाना है। ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहाँ से इसको ऐसे यहाँ राइट करके आगे उसको प्रूव कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ के बाद से यहाँ देखिए, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, यही है। देखिए बच्चों, अभी पीछे मैंने इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व किया था, 1 जो था 1 को मैंने ब्रेक किया था, tan जो उसमें था कॉसेक और कॉट था, यहाँ पे tan और सेक है, tan और सेक में ब्रेक करेंगे। tan और सेक में 1 क्या होता है, आई थिंक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वही राइट कर देंगे यहाँ पे, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। यहाँ मैंने एक आइडेंटिटी यूज किया है, उसको राइट कर देते हैं। क्या यूज किया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए। सेक को पहले लिख दूँ क्योंकि उसी पैटर्न में आएगा, tan थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चों, सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब आप कहोगे सर बता नहीं रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ क्या बताना बच्चों, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कई बार आ चुका है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है, तो क्या कर देंगे, एक बार इसको ऐड कर देंगे, एक बार क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने ऐड कर दिया, अब सबट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन क्या बना बच्चों, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। यहाँ सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा दोनों में दिख रहा है, कॉमन कर लो, सेक थीटा प्लस
tan थीटा कॉमन कर लिया, आया क्या हमारा, यहाँ पूरे से 1 बचा, माइनस ये कॉमन हो चुका है, ये बचा सेक थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों मिल रहा है, भले सीक्वेंस अलग हो, इधर उधर हो, लेकिन मिल रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल हो जाएंगे तुम्हारे पास बचा क्या, सेक थीटा प्लस tan थीटा। इसको ब्रेक कर दो, क्योंकि साइन अपॉन कॉस में आ रहा है वो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, आगे यहाँ देख लीजिए, तो कॉस नीचे कॉस वही रहेगा, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। यही मुझे प्रूव करना था, तो हमारा हेंस प्रूव्ड। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 36, सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास P की वैल्यू और Q की वैल्यू गिवन है, यहाँ P और Q की वैल्यू रख के उतना प्रूव करना है मुझे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास है, जो LHS में हमारे पास है, उसको मैं पहले ला देता हूँ। जैसे हमारे पास P की वैल्यू है, हम लिख देते हैं P इज इक्वल टू, हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो मैं निकालता हूँ पहले पी स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा। क्यू जो है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास पी स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल गई, ये पी स्क्वायर मिल गया है। क्यू जो है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। ये हो सकता है हमारा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या हो सकता है, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए बच्चों, कॉस और साइन मैंने एलसीएम ले लिया, कॉस से कॉस कटा, साइन बचा, साइन का 1 मल्टीप्लाई साइन आएगा, साइन से साइन कटा, कॉस का 1 मल्टीप्लाई कॉस आएगा। ये आ गया मेरे पास किसकी वैल्यू, क्यू की वैल्यू। ये क्यू की वैल्यू आ गई। अब हम एलएचएस को लेते हैं। किसको लेते हैं, एलएचएस को। ध्यान से देखिएगा, यहाँ एलएचएस को हम ले रहे हैं। एलएचएस हमारे पास क्या है, एलएचएस इक्वल टू हमारे पास है क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 है। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास जो है इसको रख देते हैं, क्या है हमारे पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में है साइन थीटा कॉस थीटा, ये है। और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, इसकी वैल्यू मेरे पास है पी स्क्वायर की 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस में 1 है, ये मैंने रख दिया। ध्यान से देखिए, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बना हमारे पास क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा ये नीचे कट जाएगा, क्या बचा आपके पास, 2, और क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये बचा। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, पी की वैल्यू होती है। तो हमारा क्या आ गया, 2p आ गया। चूँकि यहाँ लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, हमारा RHS इक्वल आ गया। तो मैं राइट कर सकता हूँ LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें गिवन क्या है, गिवन है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। बच्चों इससे इसको लाना है मुझे। एक काम करते हैं,
स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर ब्रेक कीजिए इसको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ध्यान से देखिए बच्चों, कॉस को मैं उस साइड लेके चला, पूरे को उस साइड लेके चला जाता हूँ, ये क्या बन जाएगा हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा कटेगा, क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रुप में इसको ब्रेक कर दीजिए, ये क्या बना हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और दूसरा क्या बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको रख देते हैं यहाँ पे, ये क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है, इसको प्रूफ रख देते हैं यहाँ पे है, ये है हमारे पास √2 कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस से कॉस कट जाएगा, √2 से भी कट जाएगा, ये यहाँ पे केवल √2 आएगा। अरे नीचे लाओगे तो कटेगा तो है ही, नीचे लाओगे चूंकि मल्टीप्लाई में है तो नीचे लाओगे, और नीचे लाओगे तो कटेगा जरूर। तो ये हमारे पास बचा क्या √2 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही मुझे प्रूव करना था। इसको सीक्वेंस में राइट कर देते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा, यही मुझे शो करना था, यही मुझे शो करना था। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस को डिवाइड में ला दूँ या डिवाइड कर दूँ कॉस से, तो क्या बन जाएगा ये बन सकता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये बना हमारा कितना tan थीटा इक्वल टू 1, या tan थीटा इक्वल टू, tan में 1 कब आता है tan 45 पे, tan से tan कोलैप्स हो जाएगा, कटता कभी नहीं, ध्यान दीजिएगा। थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अब यही मुझे जो प्रूव करना है, शो करना है, उसमें रख देते हैं कंसीडर, या आगे यहाँ राइट कर देता हूँ, देखिए कंसीडर LHS इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा। साइन की पावर 4 थीटा है, तो साइन की पावर 4 थीटा के प्लेस पे 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 45 डिग्री। अब साइन 45 क्या होता है 1/√2 होता है, जिसकी पावर कितनी है 4 है, प्लस कॉस 45 1/√2 होता है, और जिसकी पावर कितनी है 4 है। ये सॉल्व करेंगे आपका आएगा 1/4 क्योंकि एक बार स्क्वायर करने के बाद 2 आएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ भी 1/4 आएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा, 2/4 आएगा, या ये कट जाएगा तो आपका कितना आएगा 1/2 आएगा। यही हमारा RHS है, LHS इक्वल टू RHS, hence proved। Please pause the video and note it down। आइए बच्चों इस चैप्टर या इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बच्चों।
देखिए बच्चों गिवन क्या है, ध्यान से देखिए गिवन क्या है, x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b साइन थीटा इक्वल टू 1 एंड x अपॉन a साइन थीटा माइनस y अपॉन b कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये हमारे पास गिवन है। अच्छा, यहाँ x अपॉन a y अपॉन b जो है उसका यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर मुझे प्रूव करना है। ध्यान से देखिएगा, तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब इसको स्क्वायर करता हूँ तो ये क्या मिलेगा मुझे, ध्यान दीजिएगा, x अपॉन a कॉस थीटा प्लस y अपॉन b साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पे ये मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, x अपॉन a साइन थीटा माइनस y अपॉन b कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक काम करते बच्चों, ध्यान दीजिएगा, चूंकि वहां पे ऐड में आ रहा है तो ऐड भी कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड ऐड आल्सो ऐड भी कर देंगे हम। ध्यान दीजिएगा, दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने के बाद दोनों क्या कर देंगे, ऐड भी कर देंगे दोनों को। ध्यान दीजिएगा, नहीं चलिए आगे करते हैं, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे क्या मतलब है। देखिए इसको स्क्वायर करते हैं, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2x अपॉन ए कॉस थीटा, हम इसको साथ में ऐड कर देते हैं, एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस थीटा, और क्या है मेरे पास साइन थीटा। इन्हीं दोनों को ऐड करने की बात कर रहे थे, इक्वल टू 1 का स्क्वायर बनाएगा। एंड ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, माइनस में है तो माइनस में आएगा, 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये मेरे पास है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों इक्वेशन को, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, मिला क्या मुझे, ध्यान दीजिएगा। जब ऐड करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इस साइड वाले को इस साइड से ऐड करेंगे और इस साइड वाले को उस साइड से ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो और एक चीज सीक्वेंस में ऐड करेंगे जो इसके साथ है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है, इसको इसी के साथ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको दूसरे में लिख लीजिए, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये राइट कर देते हैं 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या, 2, 1 और 1 ऐसे राइट कर देता हूँ, 1 + 1। यहाँ देखिए बच्चों, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इसमें है दोनों में, तो हम कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरे में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन करेंगे, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 2। ये आइडेंटिटी है 1 देगा, ये आइडेंटिटी है 1 देगा, कुल मिला के हमारा क्या आया, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2, हेंस प्रूव्ड। तो ये था बच्चों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ध्यान समझिए, ध्यान से कीजिए बच्चों, हम ज़्यादा स्पीड में क्वेश्चन को बता नहीं रहे हैं,
अगर आपको स्पीड में देखना है तो उसी में होता है, आप स्पीड में देख सकते हैं। बड़े प्यार से हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया है। आराम से आप सॉल्व कीजिए, एक-एक वीडियो को देखिए और नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और आपको कैसा लग रहा है, कोई आपको दिक्कत अगर आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप कमेंट हमको ज़रूर करें। आपको कैसा लग रहा है, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो जितना से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो। क्वालिटी अगर अच्छी मिलती हो तो उस पे भी कमेंट करो। आपको क्वालिटी अगर कुछ गड़बड़ मिल रही है तो उस पे भी कमेंट करो। कोई भी आपको प्रॉब्लम दिखती है तो कमेंट ज़रूर करो। और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।